चलिए दोस्त, आज मैं रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। क्लास 10th बोर्ड, बिहार बोर्ड। और आज हम बात करेंगे कि आज से पहले जितना भी समय जितने भी 10th के स्टूडेंट के है बीत चुका है, और अब जो समय बचा हुआ है उसमें बेहतर से बेहतर हम कैसे कर पाए उसके बारे में हम बात करने आए हैं। और उन लोगों के लिए जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं उन सारे लोगों के लिए हम कुछ बेहतर चीजें लेकर आए हैं जो उनके एग्जाम हॉल में बहुत ही काम आएगा और अपने उसके रिजल्ट को और भी बेहतर बना पाएगा। तो चलिए दोस्त, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास के स्टार्ट करूंगा। आज हमारा क्लास है चैप्टर 1 हिंदी, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसी के बारे में बात करने आया हूं। उसका सारा ऑब्जेक्टिव, जितना सारा ऑब्जेक्टिव होगा वो सब कुछ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन करके हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे दोस्त। और देखिए, हम एक सीरीज चला रहे हैं जिस सीरीज का मैंने नाम रखा 10,000 ऑब्जेक्टिव का महासीरीज। हाँ दोस्त, आपने सही सुना कि आज जिज्ञासा मैट्रिक क्लासेज में, जिज्ञासा मैट्रिक क्लासेज के चैनल पे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा अध्याय बाय अध्याय हर चीज का, हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का, और ये मिलता ही रहेगा। चलिए दोस्त, हम ज्यादा बात न करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और ये क्लास स्टार्ट हो रही है आप लोगों के बीच। चलिए हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है फर्स्ट चैप्टर? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है फर्स्ट चैप्टर आपका? हुआ श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जो आप लोगों को लिए बहुत ही बेहतर है। अब हम बात करने जा रहे हैं उसी के बारे में। देखिए, ये जो है 2024 और 25 के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और कहते हैं फॉर क्लास 10th स्टूडेंट इन बिहार बोर्ड क्रैश कोर्स स्टार्ट ज्वाइन 7256-014-939 और 7250-25-15-15। आप इस पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं दोस्त। अब आप लोगों के बीच में हम सीधा डायरेक्ट ज्यादा बात ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप जिज्ञासा मैट्रिक क्लासेज के द्वारा, एक जिज्ञासा परिवार के द्वारा आपको ये सुविधा प्रदान किया जा रहा है, दिया जा रहा है। आप इसका अच्छे तरीके से लाभ उठा पाए ताकि आप अच्छा कर पाए। चलिए दोस्त, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड आगे की ओर बढ़ते चलते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया है, हम उसके बात करेंगे। कहते हैं दोस्त कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है ये भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। और ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं हम दोस्त। देखिए, कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, क्या कह रहा है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? क्या कह रहा है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्त, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म आप लोग बता सकते हैं कि कब हुआ था। आपने पढ़ा होगा कि उनके जीवनी के बारे में, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, किस परिवार में जन्म हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, आपको सारे चीज पढ़ाया गया होगा। सिर्फ एक बार रिवीजन करने की बात है दोस्त। तो आप लोग, आप देखिए फर्स्ट नंबर में कह रहा है ये 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, और दूसरा नंबर ग में ख में कह रहा है 20 अप्रैल 1892 ईस्वी, और 24 अप्रैल 1893 ईस्वी, 28 अप्रैल 1800
94 ईस्वी। तो हमारा दोस्त ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो सही है, यानी कि उनका जन्म जो हुआ था बाबू, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। और वो उनका जिस परिवार में जन्म हुआ था वो दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। हम फिर आगे की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कहता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबू, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मैंने अभी उस चीज के बारे में डिस्कस किया है, आप लोगों को बताया है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क कह रहा है बिहार, दूसरा कह रहा है ख मध्य प्रदेश और तीसरा कह रहा है ग गुजरात और चौथा कह रहा है महाराष्ट्र। तभी मैंने उस चीज के बारे में डिस्कस किया है कि बाबू जो भीमराव अंबेडकर है उनका जन्म जो हुआ था वो बिहार यानी कि महू के मध्य प्रदेश में ही हुआ था उनका जन्म। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच चौथा नंबर कहता है भीमराव अंबेडकर, क्या कह रहा है? भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, जो भाषण विख्यात भाषण की बात कर रहा है जिनका नाम है द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। कहता है बुआ हिंदी रूपांतर किसने किया? कौन किया? किसने किया? तो बुआ ददई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, रूपक सिंह यादव, ललन सिंह यादव। तो बाबू ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर क गलत हो जाएगा बाबू, दूसरा नंबर हमारा सही हो जाएगा और तीसरा भी गलत हो जाएगा और चौथा भी गलत हो जाएगा। आगे की तरफ फिर हम बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच कहता है पांचवा नंबर श्रम विभाजन, क्या कह रहा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी कहने का मतलब यह है कि श्रम विभाजन जो चैप्टर और जाति प्रथा वो पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से लिया गया है? तो कहता है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट हु आर शूद्राज। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो कहा जाता है द इनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृता पर आधारित होगा। किसने कहा था? ये बात किसने कहा था? तो बाबू पहला नंबर ऑप्शन है हमारा मैक्स मुलर, दूसरा नंबर ऑप्शन कहा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर, तीसरा नंबर बिरजू महाराज और चौथा नंबर अज्ञेय। तो आपको पता है पहला नंबर मैक्स मुलर जो 3 चैप्टर का है, मैक्स मुलर जो यानी कि जो क्या कहते हैं लेखक है, उन्होंने तीसरा चैप्टर लिखा था भारत से हम क्या सीखते। तो ये फर्स्ट नंबर गलत हो जाएगा और दूसरा नंबर भीमराव अंबेडकर, चलिए तो ये इसका चांस बनता है और तीसरा नंबर बिरजू महाराज। तो ये 8वां चैप्टर जीत जीत में निखरता उनके लेखक के नाम है, तो ये भी गलत हो गया। अज्ञेय ये भी आगे की चैप्टर की नाम है यानी कि लेखक के नाम है, तो ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा भीमराव अंबेडकर क्या है? सही है। क्या है? सही है। चलिए हम आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की नंबरिंग हो जाएगा 7 नंबर। कौन सा हो जाएगा? 7 नंबर। कहता है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कहा क्या जा रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को ही आवश्यक क्यों मान रहा है? इसलिए कि कहता है कार्य कुशलता के लिए। फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादियों के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो बाबू इसमें किसके बारे में? कार्य कुशलता के लिए ही इनका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने जाना है इस चैप्टर में कि कार्य कुशलता यानी कार्य अच्छे से करे की आवश्यकता क्यों मानता है आधुनिक सभ्य समाज को, श्रम विभाजन को ही आवश्यकता क्यों। यानी कि अगला क्वेश्चन अब चलते हैं। देखिए कहता है क्या? अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो आपको पढ़ाया गया होगा। यानी फर्स्ट नंबर आपका कह रहा है जाति प्रथा और दूसरा नंबर कह रहा है दहेज प्रथा और तीसरा नंबर कह रहा है अशिक्षा और चौथा नंबर कह रहा है
भ्रष्टाचार, यानी कहने के मतलब है तो हमारा आंसर कौन हो जाए, क्योंकि इसमें जाति से रिलेटेड कहानी है। क्या है? जाति से रिलेटेड कहानी है। जाति के आधार पर लोगों को बंटवारा कर दिया है, यानी हजाम का बेटा है तो हजाम का काम करेगा, यानी किसान का बेटा है तो सिर्फ किसान की बात करेगा। इसी के कारण से लोगों को अगर अन्य काम करने की इच्छा होती है वो नहीं कर पाता है, उसको नहीं करने दिया जाता है, जिसके कारण से वो अच्छे तरह से काम नहीं कर पाता है। इसी वजह से वो क्या होता है, न मन लगता है काम करने, तो बेरोजगार हो जाता है। और इसी के कारण से इसका आंसर कौन हो जाएगा बाबू? जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बुद्धा एंड हिज्म धम्मा की लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज्म धम्मा का लेखक कौन है? तो हम आपको पढ़ाए हैं बाबू कि क्या जब हम भीमराव अंबेडकर का जीवनी के बारे में बता रहे थे तो उसमें आपको सिखाए थे कि जो लेखक है भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कौन कौन से किताब को लिखे हैं, कौन कौन से चीजों को लिखे हैं, प्रकाशित किए हैं। तो उन्हीं के जीवनी में ये चीज का आंसर का रखा हुआ है। आपने जाकर अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से जाकर आप पढ़ लीजिएगा। बाबू कहता है फर्स्ट नंबर नलिन विलोचन शर्मा, ये नहीं है, क्या हो जाएगा? गलत। गुणाकर मूल्य, ये नहीं है, नागरी लिपि चैप्टर के लेखक है। बहुआ तीसरा नंबर कह रहा है भीमराव अंबेडकर। चौथा नंबर ये भी जीत में निखरता हूं उनके लेखक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ग। कौन हो जाएगा? आंसर ग हो जाएगा। चलिए फिर मैं आगे की बात करता हूं। देखिए क्या करा, प्रश्न नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि भाईचारे के कैसा रूप होनी चाहिए, और भाईचारे के जैसा रूप होनी चाहिए वो किस चीज को, उसको क्या कहा जाता है। तो बाबू आपको पढ़ाया गया है कि भाईचारा का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, कि दूध में अगर पानी मिला दिया तो पता नहीं चले कि पानी कौन है और दूध कौन है। जब भाई भाई में इतना बनावो कि दूसरे वाले को पता नहीं चले कि इसके बीच में क्या चल रहा है, तो हमारा यानी कि उसको उसी को कहा जाता है लोकतंत्र। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? लोकतंत्र, क्योंकि राजतंत्र होना होगा नहीं, क्योंकि उससे रिलेटेड कहानी है नहीं। आगे श्रम है, काम है, अगला क्या है? सहयोग। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है? डी, यानी बी, ख गई सही है। कौन है सही? ख सही है। आगे की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हुआ देयर द कास्ट इन इंडिया। क्या कह रहा है? द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? जो ये चैप्टर है, यानी जो ये किताब की बात कर रहा है, द कास्ट इन इंडिया, वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाबू ये क्लास है में बताया गया था कि ये किसके द्वारा, यानी कि आपने पढ़ा है, फिर हम वही बात कर रहे हैं जो कुछ देर पहले बात किए हैं कि इनके जीवनी को जाकर एक बार अच्छे तरह से देख लीजिए, क्योंकि इसी तरह से आपके एग्जाम में भी प्रश्न आएंगे और आपको अगर ध्यान नहीं रहेगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो चलिए बाबू आगे करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, गलत, क्योंकि ये है नहीं। कहता है भीमराव अंबेडकर, बाबू अमरकांत, मैक्स मुलर। तभी हम बताए मैक्स मुलर के भी बारे में बताए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताया। तो हमारे आंसर कौन हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर ही होंगे। ठीक है, आगे की बात क्वेश्चन नंबर 12 यानी प्रश्न नंबर 12, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है क्या? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हो गया था? तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम जीवनी के बारे में बात कर रहे हैं और उनके जीवनी का लास्ट अंत की बात हो रहा है दोस्त। तो देखिए कह रहा है 1950 ईस्वी, क्या होगा? 1950 ईस्वी। दूसरा कह रहा है 1952 ईस्वी। तीसरा कह रहा है 1956। चौथा घ में कह रहा है 1960। तो बताइए आप लोग कौन सा आंसर हो जाएगा? कौन सा आंसर हो? जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए। तो देखिए आप लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, उतना तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। चलिए मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में उनका लास्ट, यानी कि वो इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया को छोड़कर, और उनकी यादों को, उनकी लिखे हुए कामों को हम अभी आज भी पढ़ रहे हैं। वो कुछ ऐसा करके गए हैं। चलिए आगे की तरफ बात है। तो आंसर कौन हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी। कौन हो जाएगा? 1956। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप लोग के बीच। कहता है क्या? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है?
पहला कह रहा है कि बेरोजगारी, दूसरा कह रहा है गरीबी, तीसरा कह रहा है उद्योग धंधों की कमी, चौथा कह रहा है अमीरी। तो बाबू आपको पता है, क्या पता है, आप बताओ क्या पता है? पता ये है कि जब हम इस चैप्टर में किस चीज के बारे में पढ़ाए थे, गरीबी के बारे में या उद्योग धंधा की कमी के बारे में या अमीरी के बारे में? मैंने यहाँ पे बताया था बेरोजगारी के बारे में कि जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी, क्योंकि जाति के अनुसार काम को बांट दिया जाता है, अच्छे दिलो दिमाग से काम को नहीं कर पाता है, जिसके कारण से बेरोजगार हो जाता है। तो आंसर कौन हो जाएगा बाबू? आपका आंसर हो जाएगा क नंबर, यानी बेरोजगारी। आंसर कौन सा हो जाएगा? बेरोजगारी। आगे की तरफ हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? नलिन बिलोचन शर्मा फर्स्ट नंबर, दूसरा कह रहा है यतीन्द्र मिश्र, तीसरा कह रहा है बुआ भीमराव अंबेडकर, चौथा कह रहा है अमरकांत। तो देखिए बाबू, इसमें किसी दूसरे राइटर की तो बात हो नहीं सकती है, सिंपल सी बात है। अगर इस चैप्टर की बात कर रहा हूं तो आपने उसके जीवनी में देखा होगा कि मानव मुक्ति को ये जीवनी की बात नहीं है, पुरोधा इनको कहा गया है, तो भीमराव अंबेडकर को ही कहा गया है, क्योंकि चैप्टर उन्हीं का है तो उन्हीं को कहा गया। आगे की तरफ चलता हूं, कहता है बाबू जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? क्यों जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? क्योंकि कहता है भेदभाव के कारण, दूसरा कह रहा है शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित न होने के कारण। तो हमारा अब ये बताओ कि रुचि, जब किसी काम में करने में रुचि होगा ही नहीं तो वो कैसे होगा? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण क्या है? अस्वाभाविक विभाजन नहीं है। हमारे देश में ऐसी होनी चाहिए जिसको जो काम में मन लगे वो करने देना चाहिए। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर घ क्या हो जा रहा है? सही है। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? यानी कहने का मतलब है कहानी है, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है। यानी कि जो ये श्रम विभाजन जाति प्रथा जो कहानी बनाया गया है, कि क्या बनाया गया, नाटक बनाया गया कि निबंध बनाया गया कि आत्मकथा बनाया गया, तो बाबू ये किससे लिया गया? तो ये एक प्रकार के क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है, कहानी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग सही है। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं। बाबू कहा जा रहा है भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? वाह वाह, क्या क्वेश्चन है! क्या कह रहा है? भारतीय, जो हमारा देश जिस संविधान के ऊपर चलता है, हम जिसको आज तक मानते आए हैं, उनका लेखक कौन है, उनको लिखा किसने है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी, दूसरा कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा कह रहा है भीमराव अंबेडकर और चौथा कह रहा है जवाहरलाल नेहरू। तो बाबू इसका भी आंसर कौन हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन कौन था? यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भाई, यानी कि कहने के मतलब भीमराव अंबेडकर जो लेखक है, वो किनके बातों से, कौन कौन व्यक्ति ऐसे थे जिनके बातों से वो प्रेरित होते थे कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। यानी उनको सुनने के बाद, देखने के बाद उनको लगता था, एक अलग ही जुनून पैदा होता था। तो कौन से व्यक्ति थे? तो उन्हीं के बारे में, यानी कि कह रहा है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, उपयुक्त सभी। तो बाबू आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों व्यक्ति ऐसे थे कि जिनको देखकर उनके अंदर एक प्रेरणा जगता था और वो काम अच्छे तरीके से अपने कर पाते थे। आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन नंबर 19, भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? अब ये बताए थे दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, और उसी को क्या कहा जाता था? भाईचारा का दूसरा नाम। तो वो राजतंत्र, लोकतंत्र, सम विभाजन, सहयोग विभाजन। तो क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र को ही भाईचारा का दूसरा नाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। कहा जाता है विडंबना का क्या अर्थ है? विडंबना का क्या अर्थ है? कहता है समर्थक, दूसरा कह रहा है पालक, उपहास, अचानक। तो बाबू विडंबना का अर्थ होता है, विडंबना का क्या अर्थ होता है? विडंबना का अर्थ होता है उपहास। क्या होता है?
उपहास होता है। विडंबना का क्या अर्थ होता है? उपहास। यानी कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर ग क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है, यानी बिल्कुल आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की बात कर रहा हूं, यानी क्वेश्चन नंबर 21 कहता है जाति प्रथा के अनुसार, जाति प्रथा के अनुसार, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? यानी जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? कहता है पैतृक पेशा, दूसरा कहता है कौशल क्षमता, मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन। तो क्या होगा? जाति प्रथा का के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो मनुष्य की रुचि पर आधारित या पैतृक पेशा। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताओ। चलिए दोस्त, सब कुछ तो सबका आंसर हम बताते चल रहे हैं, लेकिन आपका खुद इसका आंसर ढूंढकर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा है और बताना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूं कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक भीमराव अंबेडकर है, जो फर्स्ट ही चैप्टर में उनके मृत्यु के बारे में बताया। 1956 में उनका मृत्यु हुआ था और 14 अप्रैल 1891 में उनका क्या हुआ था? तो उनका 1491 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। तो बाबू इसका ऑप्शन हो जाएगा ए महात्मा गांधी, गलत। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी गलत, डॉक्टर संपूर्णानंद गलत, कहता है डॉक्टर राम मनोहर राय गलत, और कहता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आपका ऑप्शन नंबर घ सही है। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है बुआ 23 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन क्या कह रहा है? तो पढ़िए था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया? फर्स्ट नंबर ललई सिंह यादव, मैंने इस क्वेश्चन का पहले भी आंसर बताया है, ललई सिंह यादव। दूसरा नलिन बिलोचन शर्मा, ये तो दूसरे चैप्टर का राइटर है। तीसरा भीमराव अंबेडकर, ये तो होंगे नहीं कि रामचंद्र शुक्ल। आप लोग बताइए अब कौन सा हो जाएगा? यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतर किया गया? तो बताओ बताओ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ललई सिंह यादव। कौन सा हो जाएगा? ललई सिंह यादव। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी? क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी? किनका महत्वपूर्ण भूमिका था? हम उनके बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, राजगोपालचारी, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले। तब ये बताएं, ये प्रेरक व्यक्ति ज्योतिबा फुले कौन थे? प्रेरक व्यक्ति थे। और महात्मा गांधी तो थे नहीं, राजगोपालाचारी थे नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी, यानी ग। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ग सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन करते हैं। कहता है जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करता है? किस जाति प्रथा, यानी क्या क्वेश्चन कर रहा है? एक बार पढ़ ले ठीक से। जाति प्रथा क्या कह रहा है? जाति प्रथा क्या हो जा रहा है? कोई इशू आ रहा है क्या? देखिए, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो कहता है यह मनुष्य के रोजगारों को मनाती है। कहता है यह मनुष्य को पेशे के लिए दक्ष बनाती है, यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, यह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। तो दोस्त आपको पता है इसमें क्या मनुष्य को अपने यानी जाति के आधार पर उसके काम को बांट दिया जाता है, जिसके कारण से अच्छे तरीके से वो काम नहीं कर पाता है, वो बेरोजगार हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका घ जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। आगे की तरफ बात करें, चलिए अब 5-6 क्वेश्चन और आपका बचा हुआ है, इसके साथ आपका क्लास खत्म होगा। फिर मैं कल लेकर आऊंगा चैप्टर नंबर 2, जिसके बारे में बात करेंगे। कल एक हो सकता है तो मैथ का भी रियल नंबर का आपको मिल जाए रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है। हम आशा करते हैं कि काश मैं लेकर आऊं,
हमारे साथ जो हमारा टीम है वो आप लोगों के बीच लेकर आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट को, और 10,000 ऑब्जेक्टिव का आप लोगों के बीच शानदार सा महासीरीज चलाया जाएगा। और हमको लगता है आप कमेंट करके जो भी आपकी जरूरत है, जो भी आपकी नीड है एग्जाम के लेकर, वो सारी चीज को आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं वो सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, रखूंगा। चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? क्या कह रहा है, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किनको आवश्यक मानता है? तो कहा जाता है वर्ण विभाजन, क नंबर। दूसरा कहता है उपयुक्त कोई नहीं, तीसरा कहता है कार्य कुशलता, जाति कहता है जाति प्रथा। फिर से क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। कहता है सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता के। किसको आवश्यक मानता है? कार्य कुशलता को मानता है। आगे की तरफ बात करते हैं। कहा जाता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गध की कौन सी विधा है? क्या कहा जा रहा है दोस्त? कितना अच्छा क्वेश्चन आया। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गध की कौन सी विधा है? तो हमारा देखो फर्स्ट नंबर कह रहा है क, शब्द चित्र, डायरी, कहानी और निबंध। तो पहले भी बताया कि ये कोई क्या है, निबंध है, कहानी वगैरह नहीं है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन, विडंबना का क्या अर्थ होता है? तो इससे पहले भी बताया कि विडंबना का अर्थ होता है दोस्त उपहास होता है। क्या होता है? उपहास होता है। आगे कहता है अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के, भारत से हम क्या सीखे, बहादुर की, नाखून क्यों बढ़ते, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी क आंसर आपका सही है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या है? क्या कह रहा है? सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या है? तो बताएं सच्चे लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? यानी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, और उसी को कहते थे लोकतंत्र। तैयार, यानी दूध और पानी के मिश्रण किसका जैसा होना चाहिए? तो भाईचारे में होना चाहिए। तो आंसर नंबर कौन हो जाएगा? क हो जाएगा। बात भाईचारा क्या हो जाएगा? यानी भाईचारा का ही दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। आगे की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ, आज का क्लास खत्म। यानी कि जिज्ञासा मैट्रिक क्लासेज रिंग बांध सीतामढ़ी 10,000 ऑब्जेक्टिव का महासीरीज, आज उसमें से अध्याय 1 हिंदी खत्म हुआ। और आप लोग जाकर इस वीडियो को देखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कमी रह गई ताकि मैं उसको दूर करूं, और क्या जरूरत है आपको उस चीज को लेकर आप लोगों के सामने आऊं। और कहा जाता है यहाँ पे, यानी कि 4 क्लास 10 स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्रैश कोर्स से स्टार्ट हो रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हैं जिज्ञासा मैट्रिक क्लासेज चैनल पे, या आप JMC क्लासेज लिख सकते हैं, उस पे भी आपको मिल जाएगा। कहा जाता है जल्दी ज्वाइन करें जिज्ञासा मैट्रिक क्लासेज रिंग बांध सीतामढ़ी। कॉन्टेक्ट अस या कॉल अस 7256014991 या 7250251515। थैंक यू सो मच। एक शायरी के माध्यम से इस क्लास को द एंड करूंगा। कहा जाता है दोस्त शायरी है, भूल गए।